तो गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो ये होने वाला है ऐश वर्सेस डैड का पार्ट 28। अगर आपने पार्ट 27 नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब ऐश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली थी। ऐश पोडियम पे खड़ा था, ट्रॉफी हाथों में पर आंखों में सोच। सारे के सारे फैंस ऐश 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 चिल्ला रहे थे। मीडिया फ्लैश मार रही थी, हर जगह पटाखे दग रहे थे, सब जगह शोर था। लेकिन ऐश के दिमाग में सिर्फ एक सुकून भरा सन्नाटा। ऐश दिल में सोचता है, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस जीत गया हूँ, लेकिन मुझे अपने डैड को हराना है। फिर ऐश अपने घर जाता है। वहाँ पे जाके देखता है गोल्डन सील्ड एनवलप आता है, जिसमें यूनिवर्सल पोकेमॉन चैंपियनशिप लिखा होता है। ऐश की मॉम उसको देख के डर जाती हैं और बोलती हैं, तुम्हारे पापा वो भी इसी टूर्नामेंट के हिस्सेदार थे। वहाँ सिर्फ पोकेमॉन मास्टर जाते हैं जिनके पास दुनिया से अलग सोचने का जज्बा होता है। ऐश फिर ऐश की मॉम कहती हैं, ऐश मैंने तुमसे एक चीज़ बहुत दिनों तक छुपा के रखी है। मैंने तुम्हें ये चीज़ नहीं दिखाई, मुझे पहले ही दिखा देनी चाहिए थी। तभी ऐश की मॉम एक पोर्ट्रेट दिखाती हैं जिसमें ऐश, ऐश की मॉम और ऐश की डैड पूरी फैमिली फ़ोटो होती है। जहाँ पे ऐश के डैड अपने प्राइम पे होते हैं, अपनी जवानी में, जहाँ पे उनकी आंखों में एक ब्लू फ्लेम निकल रही होती है। उनके आसपास एक बहुत भयंकर ऑरा ऐश को महसूस हो रहा होता है। उनकी आंखों में शांति और गुस्सा दोनों साथ में ऐश को दिखता है। तभी ऐश को एक कॉल आती है, और वो कॉल किसी और की नहीं, प्रोफेसर ओक की होती है, जो ऐश को बुला रहे होते हैं। तभी ऐश जाते जाते वो पोर्ट्रेट अपने पास रख लेता है और अपनी मॉम को थैंक यू कहता है। तभी ऐश प्रोफेसर ओक से मिलता है उनकी लैब में, और फिर ऐश बोलता है, प्रोफेसर ओक आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तभी प्रोफेसर ओक एक डस्टी आयरन वर्ल्ड खोलते हैं। उसके अंदर लिखा होता है टूर्नामेंट आर्चीव बुक, जिसमें लिखा होता है लूकास केचम 5x चैंपियन ऑफ शेडोज, लास्ट लॉस ट्रेस, रीजन अननोन। प्रोफेसर वो कहते हैं, तुम्हारे डैड 5x चैंपियंस हैं शेडोज़ के, पोकेमॉन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के, लेकिन वो लास्ट राउंड ट्रेस से हार गए थे, पता नहीं कैसे। लूकास मैच के दौरान कोलैप्स हो गए थे, शायद एक साइकिक अटैक, शायद कुछ और। वो उस दिन बाद गायब हो गए और किसी को नहीं मिले। और फिर वो मिले तुमसे पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान, जहाँ पे उन्होंने तुमसे मैच खेला, और तब से वो वापस से आंखों में दिखाई दिए, नहीं तो ट्रेस से हारने के बाद वो कहीं पे भी नहीं दिखे थे। फिर ऐश कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे डैड किसी से हार कैसे सकते हैं, वो इतने ताकतवर हैं। तभी प्रोफेसर वो कहते हैं, ये तो कोई नहीं जानता ऐश कि तुम्हारे डैड ट्रेस से कैसे हारे, लेकिन वो ट्रेस भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है जिसने तुम्हारे डैड को हराया। तभी ऐश बोलता है, अब मेरे हाथों यूनिवर्सल चैंपियनशिप की टिकट लग चुकी है, अब मैं वहाँ पर जाऊँगा और जाके सारी चीज़ें पता करूँगा और अपने डैड को वापस से चैलेंज करूँगा लड़ाई के लिए। फिर ऐश को बताया जाता है कि कल उसकी ट्रेन है जो उसको यूनिवर्सल चैंपियनशिप की तरफ लेके जाएगी, जो आज से 2 महीने बाद होने वाली है। लेकिन ऐश को 2 महीने पहले ही जाना पड़ेगा वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप से टिकट जीत के करी है। फिर ऐश उस रात सो जाता है और अगले दिन उठता है तो ऐश देखता है वहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है जो पहले वहाँ पे प्लेटफॉर्म था ही नहीं, और एक ट्रेन अलग से आके रुकती है, जिस ट्रेन में कोई भी नहीं होता है, ना ही ड्राइवर ना ही कुछ, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेन पूरी खाली होती है और ऐश ही सिर्फ उसमें बैठ सकता था। उस ट्रेन में ऐश बैठता है अपने पिकाचू के साथ और अपने सारे पोकेमॉन के साथ, और अपनी मम्मी और अपने ओक को तुरंत अलविदा कह के उस ट्रेन के साथ निकल पड़ता है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ। ऐश पूरा रास्ता देखता हुआ जा रहा होता है। तभी ऐश देखता है कि वो ट्रेन टनल में जा रही होती है, और जैसे ही वो ट्रेन टनल में जाती है पूरा का पूरा अंधेरा छा जाता है, ऐश को कुछ भी नहीं दिखता है। फिर कुछ समय बाद जैसे ही ट्रेन टनल से निकलती है, ऐश देखता है हर तरफ पानी पानी, ज़मीन कहीं पे भी नहीं है, और पानी के ऊपर पटरी जिसके ऊपर ट्रेन चल रही है। अब वो ट्रेन की पटरी अचानक से हवा में जा रही है किसी पहाड़ की तरफ, और वो पहाड़ कोई और नहीं, वो एक टाउन है जिसका नाम है ऑब्लिवियन क्रेस्ट। ऐश देखता है उस पहाड़ के ऊपर हर तरफ डार्क डार्क क्लाउड्स हैं और हर तरफ घूम रहे हैं लाइटनिंग में। तभी स्टेडियम का नाम ब्लिंक होता है, शेडो रियल्म स्टेडियम। ऐश जहां एक तरफ ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका होता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ ऐश को एक बहुत ही ज़्यादा साइकिक प्रेशर महसूस होता है जो उसको ज़मीन की तरफ ढकेल रहा होता है। तभी ऐश समझ जाता है इस जगह का प्रेशर और ऑरा बहुत ही ज़्यादा है जो ऐश के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन तब भी ऐश उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और ऐश बोलता है, ये कोई टूर्नामेंट नहीं, ये एक परीक्षा है, और मैं इस बार किसी की शेडोज़ में नहीं रहूँगा। तभी ऐश ऑब्लिवियन क्रेस्ट टाउन में जैसे ही उतरता है, वो ट्रेन उसको वहाँ उतार देती है। वहाँ पे लोग कुछ खड़े होते हैं। तभी ऐश को एक जैकेट पहना देते हैं वर्ल्ड चैंपियन की, और एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप की टिकट जो उसके ऊपर चिपकी होती है ऐश के नाम के साथ। तभी लोग देख के समझ जाते हैं ये कोई छोटा मोटा ट्रेनर नहीं, ये भी एक वर्ल्ड चैंपियन है। तभी ऐश ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि लोग उसको भी जानते हैं, और सब लोग जान चुके हैं मैं कोई छोटा मोटा ट्रेनर नहीं, मैं भी एक वर्ल्ड चैंपियन हूँ। तभी ऐश को पता चलता है कि ये टूर्नामेंट 2 महीने बाद होने वाला है पोकेमॉन यूनिवर्सल चैंपियनशिप का।
ऐश एक महीने तक पूरी जानकारी निकालता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में और उसको पता लग चुका था कि यहाँ पे 5 पोकेमॉन मास्टर यानी 5 वीआईपीज ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप खेलेंगे और 8 वर्ल्ड चैंपियन इसको देखने आए ऐश को मिला करके। और वो वर्ल्ड चैंपियन वीआईपीज को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके साथ फ्रेंडली बैटल में भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ रूल्स के मुताबिक ही। ऐसे डायरेक्ट कोई भी वीआईपी को चैलेंज नहीं कर सकता। ऐश उन 5 वीआईपीज में से 2 को तो जानता था, ऐश के डैड लूकस कैचम और सामने ट्रेस। ट्रेस के बारे में ऐश ने बहुत ही ज़्यादा सुना था यहाँ पे ऑब्लिवियन क्रेस्ट टाउन में, लेकिन सबके सब ये बोलते हैं कि ट्रेस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन लूकस कैचम भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पिछली बार का विनर ट्रेस था, लेकिन ऐसा अगर होता तो लूकस ज़रूर जीतता। तभी ऐश को समझ नहीं आया ऐसा क्या होता। ऐश को अभी तक नहीं जान पाया था कि पिछली बार लूकस कैसे हारा था ट्रेस से। फिर ऐश ने अभी तक का ट्रेस को सिर्फ और सिर्फ टीवी में ही देखा था, जहाँ पे सब लोग जानते थे लूकस सिर्फ और सिर्फ तभी दिखाई देता है जब यूनिवर्सल चैंपियनशिप चालू हो चुकी हो और सारे के सारे मैच हो रहे हैं और यूनिवर्सल चैंपियनशिप में लूकस का मैच होने वाला हो। उसके पहले लूकस कहीं भी नहीं दिखता और लूकस गायब रहता है। ऐश को पता था उसके डैड ऐसे ही हैं, लेकिन ऐश ने ट्रेस से अभी तक का एक बार भी नहीं मिला था। फिर और 15 दिन बीत जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे थे यूनिवर्सल चैंपियनशिप को चालू होने में। तभी ऐश और सबके सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप का इंटरव्यू लिया जा रहा था, क्योंकि 15 दिन पहले वर्ल्ड चैंपियन का भी इंटरव्यू लिया जाता है जो वहाँ से आए होते हैं पोकेमॉन यूनिवर्सल चैंपियनशिप की एक वीआईपी सीट घेर के मैच देखने के लिए। तभी ऐश और बाकी के सारे वर्ल्ड चैंपियन इंटरव्यू दे ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ से ट्रेस गुजरता है और सारे के सारे मीडिया वाले तुरंत ट्रेस की तरफ चले जाते हैं और ऐश को बहुत ही ज़्यादा और बाकी सारे के सारे वर्ल्ड चैंपियन को बहुत ही ज़्यादा भयंकर एक ऑरा महसूस होता है ट्रेस का, जिसको देख के ऐश समझ जाता है ये ट्रेस भी कोई छोटा मोटा पोकेमॉन ट्रेनर नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि मेरे से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ऐश समझ चुका था कि 15 दिन में पोकेमॉन यूनिवर्सल चैंपियनशिप चालू होने वाली है और उसको उसके डैड को देखने का वापस से मौका मिलेगा। तभी ऐश के कानों में एक खबर आती है, पिछली बार भी 5 वीआईपी थे, इस बार भी 5 वीआईपी है, लेकिन पिछली बार एक ऐसा वीआईपी था जो मैच छोड़ के चला गया था और उसने टूर्नामेंट में हिस्सा अभी तक नहीं लिया था। तभी ऐश को ये जानने में और सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि ऐसा कौन वीआईपी था जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप छोड़ के चला गया और उसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐश को बताया जाता है उसका नाम था फ्रीक, जो पिछली बार की यूनिवर्सल चैंपियनशिप कुछ अपने पोकेमॉन की वजह से छोड़ के चला गया था, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाया था। नहीं तो वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए और सारे के सारे वीआईपीज़ में बहुत ज़्यादा पावरफुल था ऐश के डैड जितना। फिर ऐश जान चुका था पिछली बार जो 5 वीआईपीज़ थे उनमें से एक फ्रीक था जो चला गया था, तो कुल मिला के 4 वीआईपी होने चाहिए, लेकिन इस बार 5 वीआईपी हैं जबकि फ्रीक हिस्सा भी नहीं ले रहा है। इसका मतलब कोई एक न्यू वीआईपी है। तभी ऐश समझ जाता है कि मेरे डैड और ट्रेस तो पक्का ये वाला यूनिवर्सल चैंपियनशिप खेलेंगे ही, बाकी के 4 वीआईपी अलग हैं। लेकिन ऐश ये भी जानता था कि ट्रेस जो उसके डैड से भी ज़्यादा ताकतवर है। तभी ऐश सोचता है कि 15 दिन बचे हैं, क्यों ना मैं एक बार फ्रीक से मिल लूँ। तभी ऐश सोचता है कि अगर मुझे फ्रीक मिल गया तो क्या पता वो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सिखा दे यूनिवर्सल चैंपियनशिप में जो मैं अपने डैड के खिलाफ इस्तेमाल करूं तो मैं और ज़्यादा ताकतवर बन जाऊं। लेकिन ऐश को नहीं पता था कि वो फ्रीक को कैसे ढूंढेगा जो पिछली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप से जा चुका था बिना कोई भी मैच खेले। ऐश ये भी सोचता है कि फ्रीक अगर उससे मिला तो ऐश फ्रीक से ही ज़रूर पता करेगा और पूछेगा कि वो उसने पिछली बार की यूनिवर्सल चैंपियनशिप क्यों छोड़ दी, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को मिलती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप खेलने के लिए, और आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तभी ऐश सारे के सारे पोकेमॉन सेंटर और पुलिस स्टेशन जाता है और फ्रीक के बारे में पूछने के लिए। पुलिस स्टेशन में ऐश को कुछ भी खबर नहीं मिलती है। तभी पोकेमॉन सेंटर में नर्स जो है वहाँ पे बताती हैं कि ऐश पिछली बार की यूनिवर्सल चैंपियनशिप शुरू होने के पहले 5 दिन पहले फ्रीक मेरे पास आया था अपने पोकेमॉन के साथ, और वो खुद और उसके पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थे। मैंने उनको ठीक किया, लेकिन फ्रीक तभी से कहीं गायब हो गया और वापस किसी को नहीं मिला, अभी तक कभी नहीं उसने, जबकि पिछली बार की यूनिवर्सल चैंपियनशिप में भी पार्ट नहीं लिया। और बोला जाता है वो एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर था जो ग्रे को बराबरी की टक्कर दे सकता था। तभी ऐश बोलता है ये ग्रे कौन है। तभी नर्स जो बताती हैं ग्रे एक ऐसा पोकेमॉन मास्टर है जो एक अलग ही लेवल पे है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और वो 5 वीआईपीज़ में से एक है जो इस बार की पोकेमॉन यूनिवर्सल चैंपियनशिप वापस से खेलने वाला है। और ग्रे के बारे में एक चीज़ और मालूम होती है कि ऐश तुम्हारे डैड यानी लूकस कैचम ने पिछली बार की यूनिवर्सल चैंपियनशिप में ग्रे को हराया था, और इस बार ग्रे और भी ज़्यादा गुस्सा बैठा है तुम्हारे डैड के खिलाफ, क्योंकि वो कहता है कि इस बार मैं लूकस को ज़रूर हराऊंगा।
तभी ऐश उस समय फ्रीक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है और बोलता है, नर्स जॉय को एक ऐसा तरीका बताइए कि मैं फ्रीक से मिल सकूं। सिर्फ और सिर्फ अब 10 दिन बचे हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप चालू होने में। मैं फ्रीक से मिलके उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूं और अपने पोकेमोन की ताकत भी उससे मिलकर मैं बढ़ाऊंगा। और उसने पिछली बार की यूनिवर्सल चैंपियनशिप में हिस्सा क्यों नहीं लिया, मैं ये भी ज़रूर जानना चाहता हूँ। तो प्लीज़ नर्स जॉय कुछ मेरी मदद करिए। तभी नर्स जॉय कहती हैं कि ऐश, मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर पे फ्रीक का पोता रहता है जो तुमको क्या पता उनके बारे में कुछ बता सके। तभी ऐश सोचता है कि अब वो उसके पोते से मिलेगा और फ्रीक के बारे में जानेगा कि फ्रीक ने पिछली बार की यूनिवर्सल चैंपियनशिप में हिस्सा क्यों नहीं लिया, और अपने पोकेमोन की ताकत बढ़ाने के लिए भी बोलेगा। क्योंकि ऐश को जहाँ तक का पता चला था, फ्रीक एक इलेक्ट्रिक और मिथिकल टाइप पोकेमोन ट्रेनर है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए फिर वीडियो एंड करते हैं। तो गाइज़ ये मैं वॉइस लास्ट में ऐड कर रहा हूँ तो मैं जान सकूँ आपको यूनिवर्सल चैंपियनशिप की स्टोरी बिल्कुल सही लगी कि बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। तो आप स्टार्स में कमेंट करिएगा नीचे, जिसको देख के मैं समझ जाऊँगा कि आपको यूनिवर्सल चैंपियनशिप की स्टोरी अच्छी लगे कि बेकार। तो उसी के हिसाब से ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको अच्छी लगी, जो आगे चल के मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है यूनिवर्सल चैंपियनशिप की थ्योरी, तो आप प्लीज़ इसको देखते रहिएगा और स्टार्स में कमेंट कर दीजिएगा नीचे जैसी आपको ये स्टोरी लगी हो। तो चलिए फिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।